कुंभ के दौरान अभी आने वाला 29 जनवरी को सबसे बड़ा स्नान मौनी अमावस्या का स्नान होने वाला है और इसमें काफ़ी मात्रा में काफ़ी बड़ी भारी भीड़ होती है जो जौनपुर से होकर जाती है। इसमें 10-12 ज़िले हैं जो पूर्वांचल के और बिहार झारखंड अन्य प्रांतों के भी श्रद्धालु यहाँ से होकर जाते हैं। और हमारे मुंगरा में जो फाइनल ये सारा ट्रैफिक वहाँ एकत्र होकर के प्रयागराज में प्रवेश करता है। क्योंकि वहाँ पर अभी तक कोई बाईपास नहीं था तो पुराने मुंगरा कस्बा से होकर ये ट्रैफिक रेलवे फाटक से होकर जाता था। यहाँ प्रायः जाम लगता था और कुंभ में तो यहाँ बहुत भारी जाम की संभावना थी, लेकिन पुलिस प्रशासन ने यहाँ बहुत मेहनत करके और यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उसको मैनेज किया है। यहाँ डिवाइडर लगवाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरा लगवाए गए हैं और यहाँ जो वन वे को लागू किया गया है और यहाँ पर जो हमारे डाइवर्जन प्लान हैं वो लागू किए गए हैं। और अभी तक हमारा ट्रैफिक बिल्कुल सीमलेस चल रहा है, बहुत सुरक्षित तरीके से चल रहा है और अभी तक कोई जाम नहीं लग पाया है। जबकि बहुत लाखों की संख्या में यहाँ से लगातार गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन हमारे जौनपुर से होकर अभी तक कहीं भी किसी प्रकार के जाम की कोई घटना नहीं हुई है। सर, क्या ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है? हाँ, ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। हम लोग एरियल भी देख रहे हैं कि कहाँ पर बॉटलनेक है और कहाँ पर ट्रैफिक कितना आ रहा है और कितना निकल रहा है, कहाँ पर दिक्कत हो सकती है, तो इसकी निगरानी हम लोग कर रहे हैं। और उसी हिसाब से हमारी जो इंटरसेप्टर की गाड़ियाँ हैं जो हम सेक्टर वाइज लगाए हैं, बीट में लगाए हैं, उनका एरिया निर्धारित किए हैं। इंटरसेप्टर की 4 व्हीलर मोबाइल है, हमारे फिक्स मोर्चे बने हुए हैं और ट्रैफिक की भी हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और डाइवर्जन की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं और हम लोग लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हम लोग डाइवर्जन भी चला रहे हैं। रुकने की क्या व्यवस्था है? रुकने के लिए भी होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, वहाँ पर टेंट लगाया गया है। उनके विश्राम के लिए चारपाई, रजाई, गद्दा और उनके अल्पाहार के लिए भी व्यवस्था की गई है, जो सीडा में सथरिया में ये किया गया है। और मुंगरा में हिंदू इंटर कॉलेज के सामने भी काफ़ी बड़ी व्यवस्था की गई है, जहां उनके फर्स्ट एड, खाने पीने और रुकने की व्यवस्था की गई है। और उसके अतिरिक्त भी आवश्यकता पड़ेगी तो हमारे पास अन्य भी रिजर्व ऐसे स्थान हैं जहां हम लोग उनको होल्ड करके और सारी सुविधाएं मुहैया करा सकते हैं। मुगल महाकुंभ का पीक आवर है तो इतनी संख्या जाने की संभावना है, क्या व्यवस्था की गई? कल के लिए क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चंक कल का ही है और कल के स्नान के लिए विगत 3-4 दिनों से लगातार 24 घंटे निरंतर गाड़ियां जा रही हैं और लाखों की संख्या में गाड़ियां जा चुकी हैं, अभी भी गाड़ियां जा रही हैं और हम लोग लगातार इन गाड़ियों को सुरक्षित पास करा रहे हैं। अभी तक कहीं जाम नहीं लग पा रहा है और रास्ते में इनको जगह जगह पर रोक करके फूड पैकेट और कुछ फर्स्ट एड और पानी इत्यादि भी दिए जा रहे हैं और इनको पूरा हम लोग एक आरामदायक और सुरक्षित सफ़र उपलब्ध करा रहे हैं। यूपी पुलिस के अलावा और कौन सी फोर्स? हमको पैरामिलिट्री भी मिली है एक कंपनी, उसको भी हम लोग सुरक्षा के दृष्टिकोण 6 जो हमारे स्ट्रेटजिक पॉइंट हैं वहाँ पर हम लोगों ने फिक्स मोर्चे बनाए हैं और बंकर बनाए हैं, वहाँ पर इनकी राउंड द क्लॉक ड्यूटी है। उसके साथ हम लोग सिविल पुलिस, ट्रैफिक, होमगार्ड्स इत्यादि भी लगाए हैं जो वहाँ लगातार उनके सहयोग से हम लोग ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं।